तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ माओ शोजो के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका दूसरा नाम मैजिकल गर्ल साइड भी है। हमारी मेन कैरेक्टर जो रहती है एपिसोड 1 की शुरुआत में, जिसका नाम असागिरी रहता है, वो ट्रेन के सामने आके सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर आखिरकार वो नहीं करती ऐसा, क्योंकि वो ट्रेन की स्पीड से इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो पीछे हो जाती है, और ये सही भी हुआ। इधर हम देखते हैं कि सेरेना और एरिका नाम की दो लड़कियां रहती हैं, और तभी वहाँ पे कवानो भी आ जाती है, और वो तीनों मिलके आसागिरी को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसागिरी ये सब जानती थी, और तभी वो जैसी कबर्ड खोलती है, वहाँ पे बहुत सारी ब्लेड्स और पिन्स भी रहती हैं जो उसके शूज में भरी हुई थी। और यहाँ पे ये तीनों लड़कियां मिलके उसे परेशान करने लग जाती हैं और बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। और तभी हम यता समूरा को देखते हैं जो कि ये सब समझ रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि टीचर बोल रहे होते हैं क्लास में आसागिरी को बैठने के लिए, तो वो नहीं बैठ रही होती क्योंकि उसकी सीट पे ग्लू इन लोगों ने फेंका हुआ था। वो ग्लू जो था इसकी पूरी सीट में था, जिसकी वजह से अगर वो बैठती तो उसके स्कर्ट में ये सब चिपक जाता, लेकिन वो आखिरकार बैठ जाती है। उसकी सीट में बहुत सारे गंदे गंदे वर्ड्स लिखे हुए थे, जैसे कि तुम मर जाओ, ये सीट सिर्फ ट्रैश लोगों के लिए है, ऐसी बातें। इधर हम अगले सीन में देखते हैं सेरेना जो रहती है, जो मेन लीड रहती है इन बुली गर्ल्स की, वो बार बार मार रही होती है आसागिरी को और बार बार उसे परेशान कर रही होती है, उसके बाल खींच रही होती है और कहती है कि मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ ये सब काम करते करते। तभी हम देखते हैं एरिका आ जाती है वहां पे, और वो कहती है कि हम शोता सान को बुला लेते हैं यहाँ पे, जाकि वो आके आसागिरी को परेशान कर सके। तभी हम देखते हैं आसागिरी को जो सेरेना रहती है वो उसका बाल पकड़ पकड़ के उसे बहुत ज्यादा मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं आसागिरी को जो कि सोच रही होती है कि उसे वो प्यारी सी बिल्ली जो है उसकी याद आ रही होती है, जिससे वो हर रोज मिलती थी। तभी वो उठ के खड़ी हो जाने लगती है और सोचती है कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, वो मेरा वेट कर रही होगी वो प्यारी सी बिल्ली। और तभी वो वहां पे जाती है और उसे दूध देती है पीने के लिए, और कहने लग जाती है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अकेली हूँ, ना तो मेरी जगह घर पे है और ना तो मेरी जगह स्कूल में है। घर पे मेरा भाई मुझे मारता है और स्कूल में वो बुली गर्ल्स मेरे को मारती हैं। और यहाँ पे हम तभी देखते हैं एरिका ये सब सुन रही होती है छुपके, और वो कुछ ना कुछ खराब जरूर करना चाहती थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घर पे यहाँ पे उसके फादर, आसागिरी के फादर, उसके भाई कनामे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टेस्ट में हाई स्कोर किया था। और इधर कनामे बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे अपना जो स्ट्रेस है वो कैसे रिलीफ करना है। और इधर हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा मार रहा होता है, बहुत ज्यादा मारता है आसागिरी को, और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी को क्या होता है, मैं तो सिर्फ अपना स्ट्रेस रिलीव करना चाहता हूँ, और तुम मेरी हेल्प करो स्ट्रेस रिलीव करने में, तभी तो मैं टेस्ट में हाई स्कोर कर पाऊंगा। और वो आसागिरी को बहुत मारता है। तभी हम देखते हैं कि आसागिरी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा था वो सही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि उसके कंप्यूटर में मैजिकल गर्ल साइट पॉप अप होती है और वहां पे उसे मैजिकल पावर्स मिलती हैं। और तभी वो कहती है, मैजिकल गर्ल साइट की जो लड़की रहती है जो कि अजीब सी दिख रही होती है, वो कहती है कि आज से तुम मैजिकल गर्ल साइट हो और मैं तुम्हें बॉन्ड प्रोवाइड करूंगी। और यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं सुबह सुबह आसागिरी जो रहती है वो देखती है कि रेलवे क्रॉसिंग पे कोई बिल्ली मारी गई है, और ये सब देख के वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर वो स्कूल पहुंचती है और वहां पे उसके कबर्ड में मैजिकल गर्ल साइड की तरफ से उसे एक गन मिली हुई थी जो हार्ट शेप की थी, और उसे यूज करने के लिए उसे सिर्फ ट्रिगर दबाना था। अगले सीन में हम देखते हैं एरिका अपने साथ शोता सान को लेके आई थी, और यहाँ पे वो कह रहे थे कि उन्हें आसागिरी को सेक्सुअली असॉल्ट करना है। और इधर शोता सान कह रहा होता है कि आसागिरी तो बहुत ज्यादा क्यूट है, और आसागिरी बार बार बोल रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और फिर वो वहां पे शोता सान को धक्का मार के वहां से भाग जाती है। मुझे लगता है कि ये तीनों गर्ल्स और वो लड़का सब साइकोलॉजिकली इल है और इन्हें कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये सब पागल हो चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं यता समूरा सान ये सब नोटिस कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आसागिरी छुपी हुई रहती है एक पार्किंग एरिया में। तभी हम देखते हैं कि वहां पे शोता सान आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि अब तुम मेरे से बच के नहीं भाग सकती, और यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं एरिका उसे वही बिल्ली की घंटी दिखाने लगती है और बोलती है कि जानती हूँ मैंने उस बिल्ली के साथ क्या किया, उसे मैंने रेलवे क्रॉसिंग पे छोड़ दिया और वो मारी गई। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आसागिरी अपने आप को बचाने के लिए वो गन पॉइंट आउट कर देती है और फिर उन दोनों के ऊपर ट्रिगर दबा देती है। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में एरिका और शोता सान मारे गए थे, और
ट्रेन से कट के वो लोग मारे गए थे। और इधर हम सेरेना को देखते हैं और कवानो को देखते हैं जो कि वहां पे पहुंचते हैं और ये सब देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर हम देख रहे होते हैं कि आसागिरी आंखों से उसके आंसू निकल रहे होते हैं, वो भी ब्लड के, और वो कह रही होती मैंने ऐसा नहीं किया। अगली सीन में हम देखते हैं कि उसका भाई कवानो दरवाजा खटखटा रहा होता है पर वो नहीं खोलती है दरवाजा, और इधर वो सोच रही होती है कि उसने जानबूझ के उन दोनों को नहीं मारा और ये उन दोनों की गलती थी कि उन्होंने उसके साथ जो भी किया। और यहाँ पे वो उसके हाथ में एक हार्ट का निशान था जिस वक्त उसने गन जो थी वो चलाई, और इधर वो साइट को ढूंढती है लेकिन वो साइट मिल नहीं रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो जहाँ पे वो बिल्ली रहा करती थी, जिस कबर्ड के अंदर वो रहा करती थी, वो वहाँ जाके आसागिरी उससे माफी मांगती है और उसे श्रद्धांजलि देती है। इधर हम देखते हैं पूरे स्कूल में जो थी वो बात हो रही थी कि वो दोनों अच्छा हुआ मर गए और ये डबल सुसाइड था। ये सारी बातें स्कूल में चल रही होती है। किसके बारे में? एरिका के बारे में और शोता सान के बारे में। टीचर बोलते हैं सारे बच्चों को मौन रखने के लिए। तभी हम देखते हैं आसागिरी को, और आसागिरी आंखें बंद कर रही होती है लेकिन उसे वो सारा सीन याद आ रहा होता है। इधर हम अगले सीन में देखते हैं सेरेना बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही वो दोनों मारे गए, शोता और एरिका तुम्हारी वजह से ही मारे गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके वो मुंह में जो रहता है नाइफ पॉइंट आउट करके उसका मुंह काटने की कोशिश करती। तभी हम देखते हैं कि टाइम रुक जाता है अचानक से, और वहां याता समूरा सान आ जाती है। याता समूरा कहने लग जाती है कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से टाइम जो था उसे रोक दिया है, और तुम भी तो मैजिकल गर्ल हो और तुम्हें भी तो गन मिली है, तो तुम इन दोनों को मार क्यों नहीं देती? तुम इन सब से छुटकारा पालो। और यहाँ पे तभी वो नाइफ निकालती है और उस नाइफ से वो काट देती है सेरेना का गला और कहती है अब हम यहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सकते और मैं तुम्हें मैजिकल गर्ल साइड के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। और यहाँ पे वो कहती है आसागिरी हमें तुम्हारी जरूरत है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।